तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आदमी कहता है मेरे भाइयों, आदमी कहता है कि मेरा चर्चा हो जाए। मेरे भाइयों तुम अल्लाह के हो कर रहो, अल्लाह तुम्हारे चर्चे कर देगा। हाँ देखो अभी एक शख्स का इंतकाल हुआ, वो तो नेता नगरी से ताल्लुक रखता था, शफीकुर रहमान बर्क को आप देखते हैं, लेकिन अपने तो अपने गैर भी आंसू बहा रहे। हर आदमी ये कह रहा था यार आदमी बड़ा लाजवाब, हर एक कह रहा था कि भाई सभा चले ना चली मगर नमाज खजाना हुई बंदे की। हर आदमी कह रहा, हाँ वो चाहे इलेक्शन जीते या हारे मगर बंदे की नमाज खजाना हुई। सबने नेताओं को सजदे किए, मूर्तियों को सजदे किए। उसने कहा भाई पद रख या छोड़ लेकिन सजदा तो अल्लाह को होगा। बेशक ये बात उसने भरी सदन में कह दिया था। मेरे भाई आज सबके दिल पे चर्चे, यूं चर्चे नहीं है कि वो एमपी थे, एमपी तो और भी कितने होते हैं, मरते चले जाते हैं। चर्चे इसलिए कि एमपी रहा मगर दिल नबी का गुलाम रहा। बेशक हाँ ये बात हकीकत है। एमपी रहा मगर सर किसी के लिए ना झुका, अगर बरकत सर झुका तो अल्लाह के सजदे के लिए झुका। समाना याद करेगा, नस्लें याद रखेंगे। एमपी तो और भी होते हैं, कितने होते हैं। तो मेरे भाइयों उसके हो जाओ, अल्लाह सबके दिलों में तुम्हारी इज्जतों को पैदा कर, ऐसी इज्जतों को पैदा कर देगा जलसे में आने वालों कि तुम मर भी जाओगे तुम्हारे चर्चे होते रहेंगे, तुम दुनिया से चले जाओगे तुम्हारा जिक्र होता रहेगा। ओ जलसे में आने वालों तुम्हारा जलसा बहुत कामयाब है, मैंने कई बातें दी हैं इन पर अमल करना। अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान को तर कर लो, और सबसे बेहतर जिक्र अल्लाह का नमाज है। क्या है सबसे बेहतर जिक्र? पढ़ी जाएगी, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आखिरी बात बता रहा हूँ, तकरीर खत्म की तरफ जा रही है मेरी। कितने टाइम शुरू हुई तकरीर कुछ पता है? 11:40 पे, ठीक है 11:40 पे खत्म हुई थी, और तो 1 घंटा 20 मिनट तकरीर मेरी हो गई। 5 मिनट और 1 घंटा 25 मिनट सुन लो। लेकिन इस तकरीर में मेरा दिल बड़ा मुतमईन है। मैंने जो तलाक के हवाले से गुफ्तगू की है बड़ी कामयाब, मैं अब भी कहूँगा। हालांकि मजा तुम्हें इसमें ज्यादा आया जो बाद में की है, लेकिन तुम्हारे लिए काम की वो गुफ्तगू ज्यादा। फिर बातें करने लगे तुम, इसका तो मुंह भी फाड़ डाला देखियो, लड़ लिए इसका मुंह फाड़ दिया किसी ने। ये कौम अल्लाह मदरसे के बच्चों से भी बस मौलवी की हिम्मत है, इनसे पंगा ले ले, बाकी किसी की हिम्मत ना। सही बता रहा हूँ। बहुत से लोग शिकायत लेकर आना तुमने हमारे लोने को मारा क्यों? अरे मार के कब्जे में कर ले तो बड़ी बात थोड़ी बात है, बगैर मारे मौलवी के सर पे बैठे हुए। सही बता रहा हूँ, मेरी बात गलत नहीं है, शिकायत मत किया करो। बहुत से लोग सीने पे चढ़ जाते हैं, मौलाना हमारे बच्चे को मारा क्यों? तुम्हारे 2 बच्चे तुमसे नहीं संभाल ले होते, ये 50 को संभाल लिया होता है कि नहीं? तुम्हारे 2 नहीं संभाल ले होते हैं तुमसे, और ये 50 को संभालता है, तो इसे कहीं तो छूट दो। हाँ मारने मूरने पे मेरे भाई ज्यादा उस्तादों की दिल शक्ली ना किया करो। हमारे बच्चों को क्यों मारा, हमारे बच्चे को क्यों मारा, बहुत से लोग लड़ते हैं, गालियां तक देने लगते हैं। हाँ देखो कुछ खोना पड़ता है। अगर उस्ताद मारता तो अपनी खुशी के लिए नहीं मारता, शौक के लिए नहीं मारता, उसको कुछ बनाने के लिए मारता है। लोहार कूट कूट के लोहे का कुछ बनाता है। हाँ बस आखिरी बात सुन लें, नमाजें पढ़ें, नमाज अल्लाह का जिक्र है। नमाज तो जिंदों की हो वो भी पढ़ो, मुर्दे की हो वो भी पढ़ो। हाँ हम तो ना जिंदगी पढ़ रहे, ना जिंदा पढ़ रहे हैं और ना मुर्दे की पढ़ रहे हैं, क्या नहीं है? जिंदों की ये 5 वक्त वाली जिंदों वाली है, ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, और मुर्दों वाली में भी 2 टीमें हो जाती हैं। इधर जनाजा की नमाज हो रही है तो इधर खड़े हैं, आधे से ज्यादा इधर खड़े होते हैं। अभी तुम क्यों खड़े हो? टोपी ना। जवाब क्या देंगे? ये ना कहेगा याद ना, इंसर्ट हो रही है,
क्या कहेगा टोपी ना, तो तू 5,000 की पैंट तो पहने हुए घूम रहा है, सुतनिया को 5 रुपए की टोपी नहीं रख सकता था? मेरी भाई बात गलत है मेरी? बताइए आप मुझे, 5,000 की पैंट तो पहन के घूम रहा, 5 रुपए की टोपी रख लेता। ये तेरा लाइसेंस था, तेरा आधार कार्ड था, कहीं अगर एक्सीडेंट में मर जाता कोई और ना होता और तेरी जेब में भी अगर टोपी निकल आती तो समझ जाते जलाया नहीं जाएगा, दफनाया जाएगा। तेरा आधार कार्ड है ये, हाँ तेरा आधार कार्ड है। अगर कह रहा है कि टोपी नहीं है, मेरे भाई टोपी का कोई बहाना नहीं है। आप नमाज़े जनाजा पढ़ो है, फिर तो तुम करने क्या आए जनाजे में यार? जब तुम नमाज़े जनाजे नहीं पढ़ ले तो जनाजे में आए क्या करना हो, ये बताओ। केरला में तुम काम कर रहे हो, केरला से घर आ गए, क्यों हमारे गांव में प्रधान का इलेक्शन है, अपने चच्चा को वोट दूंगा, चल ठीक है आ गया, और वोट डालने लगा। बात बताओ यार, वोट डालने नहीं गया क्यों? मिसाल गलत है? केरला से आ गया कि मैं चच्चा को वोट दूंगा और वोट डालने नहीं गया, तो यहाँ क्या करना है? चच्चा के अंडे खाए तो कुछ ना करा। बात है कि नहीं? जमीनें बिकवा दी। हाँ भाई साहब, जिस दिन जब तक रिजल्ट नहीं आता हराता नहीं है, कहता तुम तो जीते हुए हो। यही बात है, सही बता रहा हूँ। तुम तो जीते हो, और जब रिजल्ट आके खुल के हार जाए तो बड़ा मुंह बना के आवे, बड़ा ही मुंह बना के आता, कहता तुम तो प्रधान जी जीते हुए थे, ये तो पैसा देकर घपला कर दिया। यही बात है, सही बता रहा हूँ। हाँ सही बता रहा हूँ कि इसने पैसे देकर सेटिंग बना ली, घपले कर दिया, तुम तो जीते हुए थे। उस महल्ले वालों ने तो एक एक कसम खा खा के वोट दिया। अब बताओ मुझे, क्योंकि अगर इसे ये कह दे कि तुम हार गए, अब चक्कर में ना पड़ियो, तो आगे कुछ सुकून से बैठ तो जाएगा, मगर बैठने फिर नहीं देता है। सही बात है ये मेरी, चाहे हंस लो इस बात में या चाहे इस बात को गांठ में बांध लो मेरे भाई। हाँ ये गुमराह करता, गुमराह, अजीब मसला है मेरे भाइयों। नमाज़े जनाजा अगर नहीं पढ़ी तो तू गया क्या करना है? ये तो ऐसे ही हो गया ना जैसे कि तुमने इलेक्शन में वोट नहीं डाला है। जब तुम मैयत में गए थे अपने अजीज की, अपने दोस्त की, अपने आइज़ा अकरबा की, तो उसका नमाज़े जनाजा पढ़ते तब ना फायदा होता है? ऐसे तुम आ गए तो उसका क्या फायदा? भाई तुम कांदा दो, भाई तुम मिट्टी दो, भाई तुम जनाजा पढ़ो, तो उसको मरने वाले को भी फायदा और तुम्हें भी। नमाज़े जनाजा पढ़ने की आदत डालो। बस आखिरी बात बता के तकरीर खत्म करूं, वजू कर लो, और वजू करके अगर नमाज़े जनाजा याद हो तब तो पढ़ो, याद ना हो तब भी पढ़ो। और मैं तरीका बता रहा हूं, और याद करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि इसी से पूरी जिंदगी भर तुम जो है मतलब काम चलाता है, वो ठीक नहीं है मेरे भाई। आप खड़े हो जाओ, जो सुबहाना जो सना नमाज में पढ़ते हो वही नमाज़े जनाजा में पढ़ लो, ठीक है? और उसके बाद में जब दूसरी तकबीर हो तो दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हो वही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो। हालांकि 4 लफ्ज ज्यादा है, बदले हुए हैं बस, बाकी दुरूद भी वही है, लेकिन वो भी याद नहीं है, फिर भी यही वाली पढ़ लो। और मेरे भाई जब वो तकबीर तीसरी कहे तो अगर तुमको दुआ याद नहीं है जनाजे की तो कोई भी दुआए माशूरा अल्लाहुम्मा रब्बा नहीं पढ़ लो, और तकबीर पीछे से अल्लाहु अकबर कहते रहो अपनी जबान से। और उसके बाद नमाज़े जनाजा याद कर लो, 3 दिन नहीं लगेंगे, नमाज़े जनाजा याद हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? नमाज इससे पहले कि मेरे भाई हमारे मस्जिदों में ऐलान हो रहे हो कि फलाना आ रहा है, क्या पता हमारा कब ऐलान हो रहा है, कुछ पता नहीं।
और मौत मेरे भाई बहाने ढूंढती है, ये आपने सुना होगा। लेकिन अब तो मौतें ऐसी आ रही है कि कोई बहाना भी नहीं। आपने ये कहता सुना होगा, यार अभी तो मेरी फोन पर बात हुई थी, अभी तो मैंने टहलता देखा था, अभी तो यार मोटरसाइकिल खड़ी करके गए, और अचानक मौत। ऐसी मौतें भी सुनने में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहाने भी खत्म हो गए मेरे भाइयों। पहले थे तो बहाने, अब तो हार्ड आया बैठा का बैठा ही रह गया, हार्ड आया खड़ा है तो खड़े से गिर गया, हार्ड आया लेटा तो लेटा ही रह गया, हार्ड आया सोया तो सोता ही रह गया। मेरे भाई लोगों, पता नहीं है क्या भरोसा इस जिंदगानी का। आदमी बबूला एक पानी का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेअतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। अब असल में बहुत लंबे हो गए, मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो गई। तीजे और दसवें के जो खाने हैं वो ऐलान लगा के ना खाए जाएं, मैयत के खाने से बचें। और ख़ासकर जिस दिन इंतकाल होता उस दिन गम का माहौल होता, उस दिन तो ख़ासकर मैयत के यहाँ खाने का इंतज़ाम ना करें और खाने से बचें। इसलिए कि अभी जनाजा इसके घर से उठा है, अभी बहुत गम का माहौल था, और उसी वक्त जो वहाँ खाना चल रहा होता मेरे भाई, इससे गुरेज करें। और फिर ये जो तीजे दसवें के मामले हैं, मेहमानों की हद तक ठीक है कि मेहमान आए हैं वो खा लें, वो भी गुरेज करें तो अच्छा है। हाँ, मरने वाले के नाम पे गरीबों को खाना खिला दो, मरने वाले के नाम पे। और बेहतर तरीका बताऊं, किसी गरीब के घर में महीने भर का राशन ही डलवा दो, एक टाइम का नहीं, राशन ही डलवा दो। 1 कट्टा चावल, 1 कट्टा आटा, एक तेल का टीन किसी गरीब के घर चुपके सी रात में भिजा दो अपने मरने वाले के नाम से। अल्लाह ताला तेरे मरने वाले को उसका अजर अता फरमाएगा, है कि नहीं? अमीर लोग आते हैं तुम्हारे तीजे दसों में, सब खा रहे हैं, पूरे गांव की दावतें होती हैं बात जगह तो, और मेरे भाई खा रहे हैं, एकदम ऐसा लगता ही नहीं कि वलीमा हो रहा है या कोई मंडिया हो रहा या कोई किसी का जनाजा है, लगता ही नहीं मेरे भाई। फ़र्क होना चाहिए। और एक मसला और बयान कर दूँ, इससे भी गुरेज करें। ये पता नहीं आपके यहाँ ये माहौल है कि नहीं है, इधर कब्रिस्तान में दफन हो रहा, उधर छुआरे बढ़ रहे होते हैं, कब्रिस्तान नहीं है। हमारे इलाके में छुआरे और खजूरें बढ़ती हैं। अब निकाह में भी छुआरा बढ़ रहा है और मैयत में भी छुआरा बढ़ रहा है, वहीं कब्रिस्तान में बढ़ रहे होते हैं, कब्रिस्तान में। अरे फातहा करना है तो फातहा करने का तरीका ये थोड़ी है कि कब्रिस्तान में छुआरे बांटने लग जाओ। फातहा अपने घर में करो, और करने के बाद में वो छुआरे उस वक्त कब्रिस्तान में बांटने का मौका नहीं है। अजीब सा लगता है यार, निकाह में भी छुआरा हो रहा है और मैयत में भी छुआरा बढ़ा जा रहा है, नाम ऊंचा करने के लिए। हाँ, नहीं आपके यहाँ नहीं होगा, लेकिन रामपुर कोई दूर नहीं है, पड़ोस के ही। मैं तो यहाँ रामपुर मुरादाबाद की बात बता रहा हूँ, मुरादाबाद तो तुम्हारा लगा हुआ है, अभी तो कट गया ये संभल। तो कुछ बड़ी खुराफातें हैं, इन चीज़ों से बाज आओ। सबसे बेहतर तरीका यह है कि कोई मरने वाला तुम्हारा मरा, इंतकाल किया, तो उसके नाम से मस्जिद को, मदरसे को कोई काम करा दो। ये आपके गांव में मदरसा चल रहा है, ये टूटा हुआ है, इसका ख्याल करो, इसको अच्छे से तामीर कराओ, कोई और हो उसे भी तामीर कराओ। और मस्जिद हो तो मस्जिद में भी पैसा लगा दो। जब तक मस्जिद रहेगी, जब तक मदरसा रहेगा, तुम्हारे मरने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदका जारिया, उसके नाम से सदका जारिया। हाँ, मस्जिद में चटाइयाँ लगवा दो, मस्जिद में टोंटियाँ लगवा दो, पंखे लगवा दो, है ना। अच्छा, और इससे बेहतर, सबसे बेहतर तरीका तो यही है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, कि अपने मरने वाले के इसाले सवाब के लिए अपने गांव के गरीबों का अंदाज़ा लगाओ, जो बहुत गरीब लोग हों, और चुपके से रात में उनके घर में राशन भिजवा दो। सबसे अफजल काम मस्जिदों में लगवा दो, ये भी बहुत अफजल काम है, ये सदका जारिया। ये तो जब तक मस्जिद मदरसा रहेगा सवाब होता रहेगा, लेकिन भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा सवाब का काम है, भूखे को खाना खिलाना। कहने सुनने में कोई खता हुई मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना।